Hey guys, Jai and welcome to One Academy जिसका कि मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 28th ऑफ मई। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद एडिटोरियल देखेंगे। पर्सनल मेंटरशिप जो गाइडेंस प्रोग्राम है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट मंडे, और बैचेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से इनरोल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। उसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वन अकेडमी का ऑफिशियल नंबर भी है, जहाँ पे आप अपना मैसेज ड्रॉप करके विद इन 24 आवर आप जो अपनी क्वेरी को रिजॉल्व आपको मिल सकता है। और पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस के अंदर क्या क्या होगा, जैसे प्रीलिम्स की प्रेपरेशन, मेंस की आंसर राइटिंग, उसके अलावा गाइडेंस टूवर्ड्स इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिस्कशन करवाई जाएगी। देन होमवर्क और असाइनमेंट्स के रूप में आपको एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा, और लाइव क्लास जैसे कि ऑडियो और वीडियो मोड के ज़रिए रहेगा। और डाउट सेशन के बाद काउंसलिंग सेशंस होंगे हर वीक। और उसके बाद जो एक ह्यूज डिस्काउंट इन चैलेंजेस को लेके, जैसे हम सभी ये पेंडेमिक का जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और ये डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 40%, जिसके बाद आपको जो 10,000 का अमाउंट है वो रिड्यूस होके आपका 6,000 ही रह जाएगा। और इतने कम प्राइस के ऊपर आपको ये गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करने को मिल रहा है। तो ये जो मौका है, ज़्यादा देर तक ये चांस आपके पास नहीं रहेगा, जल्दी से अवेल कीजिए। और ये कोड जो है वी एम डी एन ए, ये आप याद रख सकते हो, और इसे आपने यूज़ करना है, और तभी आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा 40% का। और जल्दी से आपने जो फॉर्म है भर देना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा लिंक भी मिलेगा फॉर्म, जहाँ पे आप इनरोल करने के लिए भर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे कोड आप यूज़ कर सकते हो VMDNA। उसके अलावा आप वहाँ पे व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट एक नंबर भी है, जहाँ पे आप क्वेरी करके, ऑफिशियल नंबर है, या आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके, कॉल करके पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है। कोट ऑफ द डे के अंदर थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट थे, उनका कोट आज हम देखेंगे। इन द मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम विद द करंट, इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक ए रॉक। अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो उसके साथ हमें स्विम करते रहना चाहिए। चेंजेस इन द सेंस, यहाँ पे मीनिंग है कि जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर नए चेंजेस आ रहे हैं, या सोसाइटी के अंदर नए चेंजेस आ रहे हैं, सोशल लाइफ के अंदर, उस हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें अपने प्रिंसिपल्स की, जो तालीम हमने बचपन में हासिल की है, जो जो चीज़ें हमने बचपन में, जैसे हमारे मम्मा सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या किसी को यहाँ पे हमारे, अगर हम अपने जो राइट हैं, मूल अधिकार जो हैं हमारे, उन्हें हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उससे किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल्स ओनली। और इन चीज़ों को हमें कभी नहीं छोड़ना। इन चीज़ों को अगर इन चीज़ों की बात आती है, इन प्रिंसिपल्स की, सिद्धांतों की बात आती है, तो तब हमें अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर, जैसे चट्टान की तरह, हमें रॉक की तरह खड़े रहना है। और लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इंडिया के जो 2nd प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी कहा कि अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपने प्रिंसिपल के साथ, तो ये मुझे इस तरह से लगता है जैसे कि एक सुसाइड हो, आत्मघात हो। तो नेक्स्ट हम चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन शॉर्टफॉल सेज गवर्नमेंट एडवाइज़र। गवर्नमेंट के यहाँ पे एक एडवाइज़र हैं VK पॉल। उन्होंने कहा है कि स्टेट की जो डिमांड यहाँ पे आ रही थी, उसी की वजह से यहाँ पे शॉर्टेजेस अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी तक 22 करोड़ के आसपास जो वैक्सीन्स हैं वो सप्लाई किए जा चुके हैं, उसमें से 20 करोड़ जो हैं हैव बीन कंज्यूम्ड। और वेस्टेजेस को लेके, जितना वेस्टेजेस होता है, और सारा कुछ अगर मिला के देखिए, तो इतना जो डेटा आपके पास दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। इंडिया टॉप कोविड-19 एडवाइजर डॉक्टर VK पॉल हैज सेड द स्टेट्स हैज coerced the sense center into expanding the availability of vaccines, describing being awareness of being inadequately prepared. Center decentralized vaccine process on
इन incessant रिक्वेस्ट बाय स्टेट्स। incessant रिक्वेस्ट, incessant का यहाँ पे मीनिंग होता है कि निरंतर, लगातार सेंटर से डिमांड करते गए स्टेट्स, और इस हिसाब से और स्टेट्स को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करके दिया गया। ये जो एडवाइज़र है डॉक्टर वी के पॉल जो हैं, उनका ये कहना है। ट्विटर डिफेमिंग इंडिया डिफाइंग लॉज सेज गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है कि न्यू जो आईटी रूल्स बनाए थे 2021, और उसके अंदर जो गाइडलाइंस दिए गए और डेडलाइन दिया गया कि उस हिसाब से व्हाट्सएप को, ट्विटर को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया फर्म्स हैं, उन्हें उसी हिसाब से करना है। और व्हाट्सएप को लेके तो जैसे गवर्नमेंट की डिमांड थी कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होता है, कि जिसने भी फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर, कई बार क्या होता है कि कई बार मॉब लिंचिंग के केसेस आते हैं इस तरह की, या फेक मैसेजेस की वजह से बहुत देश के अंदर गड़बड़ पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट ने जैसे जो लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये डिमांड की कि व्हाट्सएप को सॉरी, व्हाट्सएप को इस तरह से करना होगा कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसके बारे में बताना होगा। तो व्हाट्सएप ने आगे से कहा कि ये तो एक तरह से प्राइवेसी का हनन होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट ओरिजिनेटर का वहाँ पे नाम पता चलता है, तो जैसे कि व्हाट्सएप बोलते हैं कि उनका जो चैट्स रहती हैं वो दैट आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, जिसका मतलब होता है कि अगर ए जो है बी को अपना मैसेज कोई भी भेज रहा है, तो ए या बी इस दोनों जिनके पास अपना वो सिस्टम रहेगा, मोबाइल रहेगा, तो या डिवाइस रहेगा, तो वो इससे पढ़ सकते हैं, एक दूसरे के मैसेजेस देख सकते हैं। तीसरा जो थर्ड पार्टी नहीं देख सकती, इवन कि व्हाट्सएप जो है दैट इवन कैन सी देयर मैसेजेस। तो ये सिस्टम है, और लूप होल्स भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने ये जनरेट किया है, तो व्हाट्सएप के को इस चीज़ का पता चल सकता है, क्योंकि एक पब्लिक और प्राइवेट कीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके बारे में आप डिटेल में और भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमें इसमें जनरलाइज्ड एक पैटर्न देखना है, ना कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इसमें। दिस इज़ नॉट एन ऑप्शनल, और दिस इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम, दिस इज़ जनरलाइज्ड एग्ज़ाम। और ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो व्हाट्सएप बोल रहा है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो है वो हटाना पड़ेगा, तभी हम जो है सेंटर को बता सकते हैं। और ये सीधे सीधे उनकी प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है, कि लोगों की प्राइवेसी के हनन हो सकता है। और ये भी कहना है व्हाट्सएप का कि अगर कोई जर्नलिस्ट है वहाँ पे, जैसे कि मीडिया जो है दैट इज़ पीपल्स वॉइस, और जैसे न्यूज़पेपर है, मीडिया है, तो दैट प्रेस जो है दैट इज़ पीपल्स वॉइस, लोगों की आवाज़ है, इसलिए उसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। अगर वो वहाँ पे उसके बारे में कोई जर्नलिस्ट है, कोई अच्छी कोई न्यूज़ है, या कोई जो कोई मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट उससे व्हाट्सएप से उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकती है। और अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो नए रूल्स और गाइडलाइंस उन्होंने बनाए हैं रेगुलेशन के लिए, तो ये इससे व्हाट्सएप ने मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसने स्यू किया है गवर्नमेंट को, मतलब स्यू जैसे कि केस फाइल किया है। जैसे आप पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट था, गुड गवर्नेंस जिसे हम बोलते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट, उसके अंदर क्या हुआ कि जो वाइसरॉय हैं, गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय को नियुक्त किया गया, और उन्हें एक कॉरपोरेट बॉडी बताया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय जो थे, और दे कैन स्यू और दे कैन बी स्यूड। और ये एक जो रखा गया कि उनसे हम अगर हमारी कुछ हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये पहले नहीं होता था, जैसे कि पहले राजा महाराजा होते थे, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट जो ये सोशल मीडिया फर्म्स हैं, इनकी कुछ अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें अपने कंट्रोल के अंदर लेके आना चाहती है, ऐसा ये सोशल मीडिया साइट्स का कहना है। और देखिए कुछ चीज़ें रेगुलेशन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम प्रीवियस कुछ डेज़ का, जैसे हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, उसके अंदर अगर आप बात करें, तो गवर्नमेंट ने जैसे कि प्रेजेंट जो रिजाइम है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, तो उनकी जो पार्टी है दैट इज एनडीए, और उसकी जो एक पार्टी है बीजेपी, जो अलायंस है एनडीए का बीजेपी एक, और उसके कुछ जो पर्सन्स थे, कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने पार्टी वर्कर्स थे, उन्होंने जब मैसेजेस कुछ वहाँ पे पोस्ट किए ट्विटर के ऊपर, और गवर्नमेंट जो ट्विटर के द्वारा उनके साथ मैनिपुलेटेड न्यूज़ या मैनिपुलेटेड मैसेजेस इस तरह से टैग एक लगा दिया गया,
और गवर्नमेंट ने वो हटाने के लिए बोला, और गवर्नमेंट बोलती है कि इससे हमारी सॉवरेनिटी को हमारे खतरा है, और इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप का अपना यहाँ पे बेनिफिट है, दैट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और दैट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और उन्होंने अपना प्रॉफिट देखना है, क्योंकि 50 करोड़ के आसपास जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़र्स हैं अकेले, अगर हम अपनी इंडिया की बात करें। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरी कंट्री के अंदर हमारे 135 करोड़ पीपल हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 50 करोड़ के आसपास जो हैं लोग जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूज़र हैं, व्हाट्सएप यूज़र हैं। और उस उन व्हाट्सएप को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, जब भी आपको कोई फ्री में चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि हाँ हमें फ्री में मिल रही है, वो आपको प्रोडक्ट की तरह यूज़ करेंगे। अगर जियो की बात करें, रिलायंस जियो जो था तो तब पहले फ्री बटा था, बहुत सारे लोगों ने लिया भी, और फिर खुद जो लोग होते हैं वो खुद ही प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो लोग खुद ही प्रचार करने लगते हैं या दूसरों को बताने लगते हैं, प्रमोट करने लगते हैं कि भाई सिम है, ये जियो की सिम है, ये आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। तो अगर आपको कोई फ्री में कोई चीज़ दे रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो आपको फ्री में मिल रही है, वो आपको एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से एनालाइज करके तो फिर आगे कुछ भी ऐसे फॉरवर्ड या कुछ भी इस तरह से करना चाहिए। और ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, अभी इनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ये कन्फ्लिक्ट है, ये टसल चल रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो कोर्ट्स हैं वो क्या फैसला देते हैं। लीज वैक्सीन कॉम्प्लेक्स टू तमिलनाडु से स्टालिन जो वहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जिसे लीज के ऊपर दे देना चाहिए तमिलनाडु, जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है। ओपोजिशन रूल्ड जो स्टेट्स हैं विल बी, उन्होंने जैसे कि अभी जीएसटी की जो मीटिंग होगी 7 मंथ के बाद होगी, अभी जैसे कि आज के दिन होगी फ्राइडे, तो उसके अंदर जो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने अलग अलग चीज़ें वहाँ पे डिमांड करने के लिए बोला है, अलग अलग, जैसे कि जीएसटी की जो कंपनसेशन होती है, या जीएसटी का जो रिटर्न करना होता है, कंपनसेशन ड्यूज जो होते हैं, और उसके बाद इसके बीच में उन्होंने एक्सटेंशन करने के लिए या डिले करने के लिए बोला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिट हार्ड बाय द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, स्टेट विल आल्सो सीक एन एक्सटेंशन की डिमांड करेंगे वहाँ पे, कर सकते हैं, ऑफ द कंपनसेशन ड्यू टू देम अंडर जीएसटी रिजाइम बियॉन्ड द ओरिजिनल 5 ईयर विंडो दैट एक्सपायर्स इन जून 2022। जून 2022 के अंदर जो एक्सपायर होना था उसकी एक्सटेंशन के लिए भी वो बात करेंगे, जिसके बारे में जैसे कि हम 5 ईयर्स का, 5 साल का जो इन्होंने जो इनको टाइम दिया गया था। नेक्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग स्टॉर्म्स। साइक्लोन्स आर इनएविटेबल, यानी कि उनको तो आना ही आना है, वो नेचुरल एक फिनोमिना है, नेचुरल चीज़ है, उनको तो आना ही आना है। बट कम्युनिटीज़ नीड फिजिकल रिहेबिलिटेशन फॉर रिकवरी। India's capacity to withstand multiple near-stimulus shocks is being tested with a very severe cyclonic storm Yas, striking Odisha just a week after an even stronger cyclone Taukte wreaked havoc along the west coast. Yas, which put an unnerving unnerving display of tornadoes and rain, smothered the North Odisha coast as it made landfall, but the preparatory mass evacuation from the habitations appears to have limited the loss of life. अभी तक जो न्यूज़ में है, ओडिशा के अंदर 2 लोगों की जहाँ पे जान गई है, और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1 की मौत हुई है वहाँ पे, और इस डिज़ास्टर की वजह से। येट अगर हम वेस्ट कोस्ट के ऊपर बात करें तो जो साइक्लोन तौकते की वजह से है, पहले तो आईएमडी ने वार्निंग्स दी, और जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने भी वार्निंग्स दी ओएनजीसी को कि अपने जो आपके जहाज़ हैं, जो पानी के अंदर आपके जहाज़ हैं, तो उन्हें आप हटा लीजिए, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। दे प्लेड डाउन। जो चीफ इंजीनियर थे उस बार्ज के, उनका कहना था कि जो वहाँ पे कैप्टन थे, कैप्टन ऑफ द बार्ज, उन्होंने वहाँ पे ही प्लेड डाउन द वार्निंग्स, उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, और इस वजह से कल की न्यूज़ के अंदर ही हमने देखा कि 86 टोल जो था, 86 लोगों की वहाँ पे जान गई है। और अगर हम वैसे बात करें तो केरला के अंदर भी इतनी मौतें नहीं हुई, और बाकी स्टेट्स के अंदर इतनी मौतें नहीं हुई जितनी अकेली उस एक सीरियसली ना लेने की वजह से हुआ, जो वार्निंग्स उन्होंने दिए थे बार्ज को, बार्ज के जो ऑनर थे, या ओएनजीसी की अगर हम बात करें।
और लेकिन उस चीज़ की वजह से अकेले बहुत सारे 86 लोगों की वहाँ पे जान चली गई। और अभी तक जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया था अपना रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें उन लोगों को वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें सारी जो मिसिंग थी वो मिल गई हैं। येट थाउजेंड्स हैव लॉस्ट हाउसेज एंड प्रॉपर्टी। फिर भी वहाँ पे ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट कोस्ट की, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की, तो बहुत सारे लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टी और अगर हम बात करें तो न्यूज़ के अंदर ये भी था कि 15,000 करोड़ के आसपास वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है। वेस्ट बंगाल एंड झारखंड ऑल्सो बोर द brunt of the weather system's force as it is punched its way inland from May 26, weakening into a deep depression में वो weak हो गया। All coastal states facing the Bay of Bengal have always been in the path of severe cyclones, the majority following the withdrawal of the monsoon, but their vulnerability may be growing as pre-monsoon and post-monsoon storms increase in frequency and strength. Moreover, for the second year running, states have been hobbled by the COVID-19 pandemic. The 2021 season comes as another reminder that India will be have to improve its resilience to cyclones. अभी देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हाँ होनी ही होनी है, लेकिन इस हिसाब से जैसे अब अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पे टाइफून्स या सुनामीज वहाँ पे आती ही रहती हैं, लेकिन वो लोगों ने वहाँ पे कम्युनिटी ने वहाँ पे या गवर्नमेंट ने इस तरह से अडेप्ट किया हुआ है कि वो इतना डिज़ास्टर्स वहाँ पे आने के बावजूद भी वो अपने आप को जल्दी से रिकवर कर लेते हैं। इस तरह का जो रेजिलियंस सिस्टम है वो हमें भी डेवलप करना होगा। गवर्नमेंट्स आर नो डाउट मोर सेंसिटिव टू द लॉस ऑफ लाइफ टुडे and are raising the capacity of disaster response forces, but much work needs to be done when it comes to protecting assets and creating fiscal instruments to help people rebuild their lives. While the full extent of displacement and losses from Cyclone Yas is yet unknown, past experience points to be a growing threat to overall well-being from such catastrophes. द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे WMO बोलते हैं, इन इट्स स्टेट द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट। अभी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि जो ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट। उन्होंने बताया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, द साइक्लोन एम्फान जो था दैट हिट बंगाल इन मे लास्ट ईयर एज द कोस्टलीस्ट साइक्लोन। कोस्टलीस्ट अगर हम बात करें तो बहुत उससे नुकसान हुआ ऑन द रिकॉर्ड फॉर नॉर्थ इंडियन, विद इकोनॉमिक लॉसेस टू इंडिया ऑफ द ऑर्डर 14 बिलियन डॉलर का वहाँ पे नुकसान हुआ। इन ह्यूमन टर्म्स एक्सट्रीम इवेंट डिस्प्लेस 2.4 मिलियन पीपल। 24 अगर हम बात करें तो 24 लाख लोगों को वहाँ पे डिस्प्लेस किया गया। वर्ड स्टूड आउट इन इट्स आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का यहाँ पे मीनिंग होता है कि उसके बाद, यहाँ पे आफ्टरमैथ यानी कि उसके बाद जो नुकसान होता है या उसके बाद किसी मान लो कोई डिजास्टर हुआ है तो उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वॉज करप्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ, उसमें भी करप्शन देखने को मिला। पुटिंग वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इन ए स्पोर्ट, द अम्फान एक्सपीरियंस शुड कन्विंस चीफ मिनिस्टर्स दैट दे मस्ट इंश्योर people against losses from catastrophes using a system of documentation that make relief and rehabilitation fund non-discretionary। मतलब अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वहाँ पे मिनिस्टर्स को नहीं देना चाहिए, बल्कि जिससे ज़रूरत है वहाँ पे, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पे जो है हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए या जो रिलीफ मेजर्स लेने चाहिए। हाफ अ सेंचुरी ऑफ इकोनॉमिक विजडम postulates that governments are best placed to compensate people since they can spread the cost of risk of disasters across the population, but the challenge is to address the risks of cyclones and other extreme weather events using specific funds, making citizens members in a social insurance model. Moreover, considering the negative climate change impact on tropical cyclones, rebuilding should use a grain build back better approach. Cyclones will otherwise take the shine of economic progress. आई होप कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स देख लिए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में आपको मैंने बता दिया है, बैचेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड, सो प्लीज़ ज्वाइन वानी अकेडमी, और ये कोड आप यूज़ कर सकते हो और आप उस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हो। टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, टाइम आप मत वेस्ट कीजिए, एग्ज़ाम्स आर नियरर, और प्लीज़ हेल्प कीजिए अपने आप को अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। और ये कोड आप यूज़ कर सकते हो और ह्यूज डिस्काउंट यू विल गेट ऑफ 40%, जिसके बाद आपको 6000 में वो जो
कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो आपके लिए अवेलेबल होगा, दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर वो आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।